नमस्कार। एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे 2022 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और आप ये बताइए कि अपना परिचय भी दे दें ताकि हमारे जो यहाँ पर लोग दर्शक देख रहे हैं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। सर, ये बताइए कि जो पार्टी 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा विधानसभा का, उसमें पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों से लड़ेगी? देखिए, हमारा 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही समाजवादी पार्टी के साथ हमारे दल का गठबंधन है। 2019 के लिए जो महागठबंधन बना था उसमें हमारा दल था और हमारे दल को भी एक सीट मिली थी, जहां मैं चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और तब से हमारा और अखिलेश जी का साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है और 2022 का चुनाव भी हम लोग मिल करके लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान हालात है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि वो अपने काम की बदौलत जनता से वोट मांग सके। महंगाई सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ी, गरीबी दूर करने के नाम पे आई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात सबसे ज्यादा इस सरकार में बढ़ा। शिक्षा सस्ती करने के नाम पर आई थी। सबसे महंगी शिक्षा इस सरकार ने किया। शिक्षा में महंगाई का जो प्रतिशत है 200% इस सरकार ने बढ़ाया। महिला सम्मान के नाम पर आई थी। आपने देखा होगा कि सरेआम महिलाओं का चीरहरण हुआ। तो ये बीजेपी किसी भी एंगल से अपने जिन वादों को लेकर के जनता के बीच आई थी 2017 में, उन्हें पूरा नहीं कर पाया। और जनता इन सब चीजों को समझ गई है और 2022 में भाजपा को हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाजपा को हटाने के लिए एकमात्र विकल्प अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए जनता की पहली पसंद उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव जी हैं और 2022 में उनकी सरकार बनेगी। और हम सब लोग और हम लोगों का पूरा दल, पार्टी और समाज इस गठबंधन के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच एक खाई बना करके चुनाव जीतना चाहती है। पिछड़ों और पिछड़ों को लड़ा करके वोट लेने में कामयाबी हासिल की। आरक्षण को, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के नाम पर लोगों ने वोट किया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद सबसे पहला प्रहार आरक्षण पे हुआ और आज बैकवर्ड के आरक्षण की प्रासंगिकता ही एक तरह से खत्म हो गई। तो इन सारी चीजों को लेकर के पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी से पूरी तरह से नाराज हैं और सब लोगों को आशा सिर्फ अखिलेश यादव जी से है। और 2022 में निश्चित तौर पर भाजपा जाएगी और समाजवादी आएगी। भाजपा हर जात को कहती है कि तुम्हारे हिस्से को दूसरी जात खा रही है, लेकिन भाजपा जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। भाजपा इस बिंदु को नहीं आने देना चाहती जनता के सामने कि किस जात की कितनी आबादी है और जितनी उसकी आबादी है उसके अनुपात में उसको शिक्षा और नौकरी में हर चीजों में भागीदारी दे दें, ताकि किसी जात को किसी जात का हक दबाने का मौका न मिले, किसी जात को किसी जात को बहकाने का मौका न मिले। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी जनगणना कराए, लेकिन पता है कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, तो हम देश लेवल पे तो नहीं, लेकिन स्टेट लेवल पर हम जाति जनगणना करा करके जातियों की एक्चुअल संख्या लोगों के सामने रखेंगे और किस जात को अभी तक उसका हक हिस्सा नहीं मिल पाया है शिक्षा नौकरी में, उसे विशेष अवसर देकर के उसे प्रतिनिधित्व देंगे। तो इन बातों पर भी लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है और पूरा पिछड़ा दलित इस बार इकट्ठा होकर के अखिलेश यादव जी की सरकार में। सर, एक जानकारी और चाहिए थी। जैसे जनवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जनवादी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों से लड़ेगी? देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमारे दल को 2019 के लोकसभा में भी हिस्सेदारी दिया था, तो निश्चित तौर पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी जनवादी पार्टी को हमारी वाजिब हिस्सेदारी, भागीदारी मिलेगी। और जो सीटें जनवादी पार्टी के हिस्से में आएगी उस पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और एक हमारा जो परसेप्शन है उनसे सीटों को लेकर के, वो हमारा पूरा है, कंप्लीट है, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है।
जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के समर्थन में आप बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा था कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां या जो छोटे संगठन हैं, तो उनके साथ हम गठबंधन करेंगे, उनके साथ मिल के चलेंगे। तो अभी आपको क्या लगता है, जो जनवादी पार्टी है, इसके अलावा कितने और संगठन होंगे या पार्टियां होंगी जो उनका? देखिए, बीजेपी छोटी छोटी जातियों को या बैकवर्ड में यादव से अदर जो बैकवर्ड जातियां हैं, दलित में जाटो चमार से अलग जो दलित जातियां हैं, इन्हीं पैसेजों को अपने साथ करके सरकार बनाने में कामयाब हासिल की है, केंद्र में भी और स्टेट में भी। तो अखिलेश जी जो बैकवर्ड दलित की अदर बैकवर्ड और अदर दलित जातियां जो बीजेपी के साथ चली गई थी, कहीं न कहीं इन जातियों में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनसे उनकी समाज अपेक्षाएं किया है और जो समाज उन दलों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, ताकि जो समीकरण बीजेपी ने बनाने में कामयाबी हासिल की थी उसको तोड़ सकें और बैकवर्ड और दलितों की एकता को कायम कर सकें। तो इस स्ट्रेटेजी में भी हम लोग निश्चित रूप से मजबूत हैं और बीजेपी जाएगी 2022 में। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे बीच संजय सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने बताया कि पहले से ही गठबंधन की अगर बात करी जाए तो पहले से ही गठबंधन है जनवादी पार्टी का। और संजय सिंह जी ने जो बताया कि जो चुनाव आगे हम लड़ेंगे तो 2022 में जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात कही कि उनको ही मुखिया बनाना है, तो अभी 2022 का चुनाव आने वाला है, उसमें कुछ समय बाकी है। जब चुनाव आएगा तभी परिणाम मालूम होगा। लेकिन जो गठबंधन की बात करी जा रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।